लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी बहू जी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वजीफे के दर्जे से 2-3 दर्जे नीचे हमारे पंडित थे शिवनाथ। उनकी दाढ़ी मूछों पर उस्तरा फिरा हुआ था, सिर के बाल छंटे हुए और चोटी छोटी थी। उन्हें देखते ही लड़कों के प्राण सूख जाते थे। प्राणियों में अक्सर ये बात देखने में आती है कि जिनके डंक है उनके दांत नहीं होते, पर हमारे पंडित जी में दोनों बातें एक ही साथ मौजूद थीं। एक ओर थप्पड़ घूसे पौधों के बगीचे में ओलों की तरह बरसते, तो दूसरी ओर कठोर वचनों से जान निकल जाती थी। पंडित जी को इस बात का अफसोस था कि पहले जमाने की तरह गुरु शिष्य का संबंध अब नहीं रहा। विद्यार्थी अब देवता के समान गुरु की भक्ति नहीं करते। ये कहकर अपनी उपेक्षित देव महिमा को बालकों के सिर पर जोरों से पटक दिया करते और कभी कभी गहरा हुंकारा भरते, परंतु उसके भीतर इतनी ओछी बातें मिली रहती कि उसे देवता के वज्रनाद का रूपांतर समझ लेने में किसी को भ्रम नहीं हो सकता। कुछ भी हो, हमारे स्कूल के इस तीसरे दर्जे के दूसरे विभाग के देवता को इंद्र, चंद्र, वरुण अथवा कार्तिक कोई न समझता था। सिर्फ एक ही देवता के साथ उनकी समानता हो सकती थी, जिनका कि नाम यम है। और इतने दिनों बाद अब तो ये मानने में कोई दोष नहीं और न भय है कि हम लोग मन ही मन चाहते थे कि उक्त देवालय को प्रस्थान करने में अब वे ज्यादा विलंब न करें तो अच्छा है। परंतु इतना तो अच्छी तरह समझ चुके थे कि नर देवता के समान दूसरी बला नहीं। सुरलोकवासी देवता उपद्रव नहीं करते, पेड़ से एक फूल तोड़कर चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, नहीं दो तो तगादा नहीं करते। हमारे नर देवता बहुत अधिक की आशा रखते हैं और हमसे जरा भी त्रुटि हो गई तो लाल लाल आंखें निकालकर मारने दौड़ते हैं। उस समय वे किसी भी तरफ से देवता जैसे नहीं दिखाई देते। लड़कों को तकलीफ देने के लिए हमारे शिवनाथ पंडित के पास एक अस्त्र था, जो सुनने में मामूली पर वास्तव में बहुत भयानक था। वे लड़कों के नए नए नाम रखते थे। नाम यद्यपि शब्द के सिवा और कुछ नहीं, पर आदमी अपने से अपने नाम को ज्यादा चाहता है। अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोग क्या क्या कष्ट नहीं सहा करते, यहां तक कि नाम की रक्षा के लिए लोग मरने में भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे नाम प्रिय मानव के नाम को विकृत कर देना, उसकी जान से भी प्यारी जगह पर चोट पहुंचाना है। और तो क्या, जिसका नाम भूतनाथ है, उसे अगर नलिनीकांत कहा जाए तो उसके लिए भी वो असह्य है। इससे एक तत्व की उपलब्धि होती है, वो ये कि मनुष्य वस्तु की अपेक्षा अवस्तु को अधिक मूल्यवान समझता है। सोने की अपेक्षा वाणी को, प्राणों की अपेक्षा मान को और अपने से अपने नाम को बड़ा समझता है। मानव स्वभाव के इन अंतर्निहित गूढ़ नियमों के वशीभूत हो पंडित जी ने जब शशि शेखर का नाम भेटकी रख दिया तब वो बहुत दुखित हुआ। भेटकी एक तरह की मछली होती है जिसका मुंह बहुत ही भद्दा, चपटा, पिचका हुआ सा होता है। बंगालियों में अक्सर लोग भद्दे चेहरे वाले को भेटकी कह दिया करते हैं। खासकर इसलिए उसकी मर्म व्यथा और भी बढ़ गई कि उक्त नामकरण में उसके चेहरे पर विशेष लक्ष्य दिया जाता है, फिर भी अत्यंत शांत भाव से सब सहते हुए उसे चुपचाप बैठा रहना पड़ा। आशुतोष का नाम बहूजी था, पर उसके साथ थोड़ा सा इतिहास लिपटा हुआ है। आंसू अपने दर्जे में नितांत सीधा सादा और भोला लड़का था, किसी से लड़ता झगड़ता न था, बड़ा झेंपू था। शायद उम्र में वो सबसे छोटा था, सभी बातें सुनकर मुस्कुरा देता, खूब पढ़ता था। स्कूल के बहुत से लड़के उसके साथ मित्रता करने को उत्सुक थे, पर वो किसी के साथ खेलता न था। छुट्टी होते ही तुरंत फुरत घर चला जाता। दोने में कुछ मिठाई और छोटी फूल की घंटी में पानी लेकर 1 बजे के करीब घर की मेहरी आया करती। आंसू को इसके लिए बड़ी शर्म मालूम पड़ती। मेहरी किसी तरह लौट जाए तो मानो वो बच जाए। स्कूल के छात्र के अलावा वो और भी कुछ है, इस बात को लड़कों में प्रकट करने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार न था। वो घर का कोई है, अपने बाप माँ का लड़का है, भाई बहनों का भाई है, ये उसके लिए बहुत ही छिपाने की बात थी। इस बात की वो बड़ी कोशिश रखता कि कोई लड़का ये जान न ले। पढ़ने लिखने में उसकी कोई त्रुटि न होती थी, सिर्फ किसी किसी रोज स्कूल आने में जरा देर हो जाया करती थी और शिवनाथ पंडित उसका कारण पूछते तो वो उसका कोई सदुत्तर न दे सकता था। इसलिए कभी कभी उसे बड़ी फटकार सहनी पड़ती थी। पंडित जी उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची करके दालान की सीढ़ियों पर खड़ा कर देते थे।
और चारों दर्जों के लड़के उस झेंपू बालक को ऐसी हालत में देखा करते थे। एक दिन ग्रहण की छुट्टी हुई। उसके दूसरे दिन स्कूल में चौकी पर बैठे हुए पंडित जी ने देखा, एक स्लेट और स्याही लगे हुए बस्ता में पढ़ने की किताब लपेटे हुए और दिन की अपेक्षा बहुत संकुचित भाव से आंसू क्लास में घुस रहा है। शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी हंसकर कहा, अच्छा, बहू जी आ गई क्या? पढ़ाई खत्म होने पर छुट्टी से पहले उन्होंने सब लड़कों को संबोधन करके कहा, सुनो रे, सब कोई सुनो। पृथ्वी की सारी मध्याकर्षण शक्ति जोरों से बालक को नीचे की ओर खींचने लगी, परंतु छोटा सा आंसू अपनी बेंच पर धोती का एक ठोक और दोनों पैर लटकाकर सब लड़कों का लक्ष्य स्थल बनकर बैठा रहा। अब तक तो आंसू की काफी उम्र हुई होगी और उसके जीवन में बहुत से भारी भारी सुख दुख लज्जा के दिन आए होंगे, इसमें संदेह नहीं, परंतु उस दिन के बालक हृदय के इतिहास के साथ किसी दिन की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन बात बहुत छोटी सी है और 2 शब्दों में खत्म हो जाती है। आंसू की एक छोटी बहन है, उसकी बराबर की कोई साथिन या बहन न थी, इसलिए आंसू के साथ ही वो खेला करती थी। लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ गेट वाला आंसू का मकान है, सामने गाड़ी ठहरने के लिए दालान है। उस दिन खूब वर्षा हो रही थी। जूता हाथ में लिए, सिर पर छतरी ताने जो 2-4 आदमी सामने से जा रहे थे, उन्हें किसी भी ओर ताकने की फुर्सत न थी। उस मेघ के अंधकार में, वर्षा के झमझम शब्दों में, तमाम दिन की छुट्टी में दालान की सीढ़ियों पर बैठा आंसू अपनी बहन के साथ खेल रहा था। उस दिन उनके गुड्डा गुड़ियों का ब्याह था। उसी की तैयारी के बारे में आंसू अत्यंत गंभीरता के साथ अपनी बहन को उपदेश दे रहा था। अब तर्क उठा कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बालिका चट से दौड़ी गई और एक आदमी से पूछने लगी, क्यों जी, तुम हम लोगों के पुरोहित जी बनोगे? आंसू ने पीछे मुंह फेर कर देखा। शिवनाथ पंडित अपनी भीगी छतरी समेटे पानी से भीगे हुए बरामदे में खड़े हैं। रास्ते से जा रहे थे, बारिश ज्यादा होने से वहां ठहर गए। बालिका उन्हें पुरोहित बनने के लिए आग्रह कर रही थी। पंडित जी को देखते ही आंसू अपने खेल और बहन को सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दौड़ में मकान के अंदर दाखिल हो गया। उसका छुट्टी का दिन बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया। दूसरे दिन शिवनाथ पंडित ने जब सूखी हंसी के साथ भूमिका के रूप में इस घटना का उल्लेख कर आंसू का नाम बहूजी रख दिया, तब पहले वो जैसे सभी बातों में मुस्कुरा देता था, वैसे ही मुस्कुराकर उसने चारों तरफ की हंसी में शामिल होने की कोशिश की। इतने में घंटा बज गया। सब क्लासों के लड़के बाहर चले गए और दौने में थोड़ी सी मिठाई और चमकती हुई फूल की घंटी में पानी लिए मेहरी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उस समय हंसते हंसते उसका मुंह और कान सुर्ख हो उठे। व्यथित ललाट की नसें फूल उठीं और वेग से निकलते हुए आंसू रोके न रुक सके। शिवनाथ पंडित बैठक में जलपान करके निश्चिंत मन से हुक्का पीने लगे। लड़के बड़े आनंद से आंसू को घेर कर बहूजी कहकर हल्ला मचाने लगे। छुट्टी के दिन का छोटी बहन के साथ खेला हुआ वो खेल आंसू की दृष्टि में अपने जीवन का एक सबसे अधिक लज्जाजनक भ्रम मालूम होने लगा। उसे विश्वास न हुआ कि दुनिया के आदमी कभी भी उस दिन की बात को भूल जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी बहूजी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।